अभी हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको हम लोग ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ईमेल मेरे पास होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ईमेल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मेल, टाइप्स ऑफ मेल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जो हो गया आपका प्राइवेट, प्राइवेट मेल, और सेकेंड जो होता है पब्लिक मेल। तो पब्लिक मेल और प्राइवेट मेल में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट मेल जो होता है ये किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए या इंडिविजुअल पर्सन के लिए या आप कोई किसी दुकान के लिए, ऑफिस के लिए आप इसको किसी डोमेन प्रोवाइडर से परचेज करते हैं, और इसको जो है आप कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके एक्सेस करते हैं या इसके थ्रू मेल सेंड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका हो गया hp.com हो गया, scl.com हो गया, ये सारे जो होते हैं प्राइवेट मेल होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए या किसी कंपनी के लिए यूज किए जाते हैं। पब्लिक मेल जो होता है इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, एनीवन कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारे पास gmail.com है, rediffmail.com है, hotmail.com है, microsoft.com है, ये सारे जो हो गए पब्लिक मेल हो गए। इसको कोई भी यूज कर सकता है कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से इसको लॉगिन करके। इसके लिए बस आपको केवल यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। उस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट मेल को एक्सेस करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे आउटलुक हो गया, मोजिला थंडरबर्ड हो गया, लोटस हो गया, या वेब मेल हो गए, उनके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर करके और फिर इसका यूज आप कर सकते हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं आउटलुक के लिए। तो अगर आपको मेल सेंड करना होता है तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उनका पोर्ट नंबर होता है, कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन यूज करने होते हैं, जिसके थ्रू आप आउटलुक में किसी प्राइवेट मेल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल्स होते हैं और इनका यूज कौन सा प्रोटोकॉल किस पर्पज से यूज करते हैं, और हर एक प्रोटोकॉल का एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है और उसका सिक्योर पोर्ट नंबर भी होता है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट पोर्ट नंबर की बात करते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर एंड सिक्योर पोर्ट नंबर। तो इसका सिक्योर पोर्ट नंबर, जैसे फर्स्ट प्रोटोकॉल हम बात करते हैं एसएमटीपी। एसएमटीपी जो हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ज़्यादा कुछ लंबा हो गया, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इस प्रोटोकॉल का यूज हम लोग मेल को सेंड करने के लिए करते हैं। दिस प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग पर्पज एंड डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ SMTP इज 25 एंड सिक्योर पोर्ट नंबर इज 587 और 465। आप इसमें से दोनों में से किसी भी पोर्ट नंबर का यूज आप कर सकते हैं। अगर सेकेंड हम बात करते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड, दिस प्रोटोकॉल यूज फॉर मेल रिसीव पर्पज and port number of POP3 protocol, sorry, default port number of this protocol is 110, that is called 110,
and secure port number is 995, and the third port number which is used in receive mail IMAP 4 internet mail access protocol 4. This protocol used for mail receive purpose, and the default port number of IMAP 4 is 143 and secure port number is 993. So if you want to configure a private mail with the help of Outlook, you have to knowledge about these protocols. And अब अगर आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस या आउटलुक इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, और इंस्टॉल करके रखने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स में आउटलुक। हियर वी कैन सी आउटलुक 2013 ऐप in my PC, and we start Outlook configuration from here. So I have to click next. And do you want to set up Outlook to connect to an email account? Yes, I want to connect. Next. Here we see two options: email account, that is called default Outlook configuration, and the next step is manual setup or additional server type. So I click manual setup or additional server type and click on next. Select POP or IMAP, and here first option is your name. I am providing name self test, and email account is selftest129@gmail.com. I am using public mail because I have not a private mail, so I am using public mail selftest129@gmail.com, and account type is POP3. Incoming mail server is pop.gmail.com or mail.gmail.com. We can use pop.gmail.com or mail.gmail.com. And the second option is outgoing mail server. Here we assign smtp.gmail.com and username. So simply I copy this account and paste here, and I will provide password of this account, and click on more setting. Here we can check in my outgoing server SMTP require authentication, and click on advanced. I will assign secure port number of POP3, that is 995, and secure port number of SMTP, that is 587 or 6465. Here I providing 587, and select security encryption type TLS and click on OK. After set up this configuration, I have to open my mail account from any browser, selftest129@gmail.com, and provide password to open this mail ID. And here we set up some setting. I click setting option and see all setting.
So here we can select forwarding and pop IMAP and enable pop and IMAP setting. So here we click enable pop for all mail and enable IMAP for all mail and click on save setting. And also we set up Google account. So simply I click manage your Google account and go to security tab. अगर आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो आपको ऑन करना पड़ेगा एंड सिंपली क्लिक ऑन ऐप पासवर्ड एंड अगेन I have to provide password for some setting, and here I click on select app, mail, select device, Windows computer, and click on generate, copy app password and go to Outlook setup and click on next. Here we provide app password, paste and click on save this password in your password list. Okay, and waiting some time. And here we see my setup is completed. My Outlook configuration is completed and close, finish. Then चलिए आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। खुश रहिए, मस्त रहिए।